फिर भी मेरा शहर प्यासा। औरंगाबाद शहर में यूं तो मसाइल बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम मसला पीने के पानी और इस्तेमाल के पानी का है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि जरा पीछे से पानी की कहानी को आपको के सामने रखें। औरंगाबाद का मामला यह है, यह शहर एक छोटा सा कस्बा था जिसको खड़की कहा जाता था। इसके बाद यहां पर जब शहर बसना शुरू हुआ तो उस वक्त भी पानी की किल्लत यूं ही थी, पानी की जरूरत यूं ही थी। जब यह शहर बना, इसका नाम फतेहाबाद रखा गया। यहां से कोई नदी नहीं बहती। एक नदी है जिसको खाम नदी कहा जाता है। यह सिर्फ पहाड़ों से बारिश के जमाने में पहाड़ों से आते हुए पानी को, बहाव को हम खाम नदी कहते हैं। वो उस वक्त भी शहर के पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती थी। आज से 400 साल पहले निजाम शाही हुकूमत, अहमदनगर की निजाम शाही हुकूमत का एक हबशी गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर था, वो एक जंगजू तो था ही और बेशुमार सलाहियतों से लैस एक अजीब सी शख्सियत थी। मलिक अंबर सिपह सालार भी रहा और उसने फतेहाबाद की पानी की किल्लत को सामने रखते हुए एक प्लान बनाया और पहाड़ों से एक नहर खोदनी शुरू की। जब नहर बढ़ती चली गई, फिर मिट्टी के पाइप से पानी सप्लाई किया जाना लगा। पूरे शहर में मिट्टी के पाइप को फैला दिया गया, जाल फैला दिया गया और शहर की सब पानी की जरूरत को पूरा किया गया। अंदाजा लगाइएगा कि 400 साल से लेकर आज तक औरंगाबाद के कई इलाके उस पानी से फायदा उठा रहे हैं। अंदाजा लगाओ कि पानी कितना था। यहां पर आप कुछ हौज नजर आएंगे, जैसे शाहगंज की मस्जिद का हौज, थट्टे हाउस, कलेक्टर ऑफिस का हौज जिसमें इमारतें तामीर कर दी गई। इतना पानी। तारीख कहती है कि वो जमाने में जो बड़े घर थे उनमें हौज हुआ करते थे, उसमें फव्वारे चला करते थे। कोई बिजली का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पानी का प्रेशर इस हद तक था कि फव्वारे चलते। उसकी जिंदा मिसाल पंचक्की है, जहां आज भी मलिक अंबर की उस नहर से पानी लिया जाता है। बेहिसाब पानी आता है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। पंचक्की एक जिंदा मिसाल है। मलिक अंबर को इसलिए भी याद किया जाता है कि कहा जाता है कि शायद मलिक अंबर दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने अंडरग्राउंड पानी वाटर सप्लाई की सिस्टम को शुरू किया और दुनिया को बताया कि पानी किस तरह पाइप के जरिए पहुंचाया जा सकता है। यह बात हो गई। शहर बढ़ता चला गया। जब पानी की जरूरत महसूस हुई
तो निजाम के दौर में, आखिरी दौर में हरसूल का तालाब तामीर किया गया। वो भी शहर की जरूरत को पूरा करता रहा। आज भी लोग जिंदा हैं कि एक वक्त था कि पानी 2 मरतबा नलों से सप्लाई किया जाता था, लेकिन फिर शहर बढ़ता चला गया। तो हरसूल तालाब के बाद 1972 में जब रफीक जकरिया यहां के पालक मंत्री थे, 700 mm की पाइपलाइन डाली गई जैकवाड़ी से और शहर के पानी की किल्लत को खत्म करने की कोशिश की गई। और बाद में फिर 1986 में एक 1400 mm की पाइपलाइन डाली गई जो 1991 में आकर मुकम्मल हुई। लेकिन पानी के लिए लोग तरसते चले गए। आज भी हालत यह है कि कहीं कहीं तो एक एक हफ्ता पानी नहीं मिलता है, कहीं 3 दिन आड़, कहीं 5 दिन आड़ पानी की सप्लाई होती है। अब हुकूमत ने 2500 यानी 2500 mm की एक पैरेलल लाइन डालने की कोशिश की जैकवाड़ी से। ये 2 लाइनें भी जैकवाड़ी से ही थी और ये काम शुरू हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। ये सियासत की नजर हो गया। काम करने वालों की नीयत पर शक होता है कि जब ये 2500 mm की पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, उस वक्त जो एस्टीमेट बना वो था 1680 करोड़ रुपए। बुरा हो सियासतदानों का, आपसी झगड़ों में जो उलझे तो काम भी उलझ कर रह गया। अजीब बात है कि कैसे यह जरूरत को पूरा किया जाए। कहा जाता है कि 24 में शुरू होगा, 2024 में, फिर 25 में, 26 में, पता नहीं कितनी दहाइयां और गुजर जाए। इसलिए कि पूरे शहर में सप्लाई के लिए लाइन डालनी है, टाकियां तामीर करनी है। आज शहर में छोटी बड़ी टाकियां 42 हैं। जरूरत है और 54 टाकियों की तामीर करने की। सुस्त रवि देखिए कि सिर्फ आज 12 टाकियों का काम जारी है और 42 टाकियां बननी बाकी, काम ही शुरू नहीं हुआ। मैं नहीं समझता, हम नहीं समझते कि यह 1930 तक यह काम मुकम्मल होगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए और आप खुद इकरार कीजिए कि इस काम की सुस्त रवि की वजह क्या है। इसकी एक ही वजह है कि इसके पीछे सियासी मफादात वाबस्ता हैं और ये सियासी झगड़ों ने आज अवाम को औरंगाबाद की प्यासा मार दिया। जरूरत है काम की तेजी की। कहते हैं कि 1-2 साल में काम मुकम्मल होगा, शायद 2030 तक भी यह काम मुकम्मल होने की कोई उम्मीद नहीं है। बस कर